इस्तीफा आपको पार्टी से देना था, उससे पहले टाइगर जयराम महतो से कुछ बातचीत हुई थी या नहीं? तो ये पार्टी छोड़ने के बाद पता चला कि उनको 12 सीट मिल रहा था और सीएम का फेस मिला था। पैसा कमाने का जो जरिया है, मार्केटिंग चल रहा है इसमें। ये मार्केटिंग चल रहा है। पार्टी में जयराम महतो को कंट्रोल करने के लिए कोई खास व्यक्ति हैं क्या? कोई खास व्यक्ति नहीं है, सब छपरी यूट्यूबर लोग हैं। लेकिन इनका सारा मुद्दा पता नहीं कहाँ तिलहंडी में चला गया। आप आदिवासियों के पक्ष में या कुर्मियों के पक्ष में हैं? हम तो इनके से स्पेशली हम जवाब मांगना चाहते हैं देवंती दीदी कि आप बैठक कराए, उसका जवाब क्यों नहीं दिए? आपको स्पेशल लेटर दिए थे इनको व्हाट्सएप में। पार्टी को आप इस्तीफा दे दीजिए एलकेएम को। अब आपका जो है कि इस्तीफा देने के बाद अगला क्या कदम रहेगा? पार्टी का विचारधारा बदलता देख करके इस्तीफा दी या पार्टी के कार्यशैली से जो है कि दुखित होकर के इस्तीफा दी? नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चा एना न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं छतरपुर विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी प्रीति राज जी। जयराम महतो जी की पार्टी एलकेएम पार्टी से प्रीति राज जी इस्तीफा दे दी हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये इस्तीफा क्यों दी। रात दिन पार्टी के लिए लड़ने का ये काम कर रही थी, अचानक आखिर इनका मन कैसे बन गया पार्टी से इस्तीफा देने के लिए? आम मुद्दे पे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। प्रीति जी, सबसे पहले सच्चा एना न्यूज में आपका स्वागत है। जी जोहार, और आपके ऑडियंस को जोहार। अच्छा, ये बताइए कि पार्टी को इस्तीफा क्यों दिया? देखिए, पार्टी का इस्तीफा देना मुख्य कारण यह है कि पार्टी का जो विचारधारा था वो एक अचानक से मोड़ ले लिया। वो जातिगत राजनीति करने लगी। हम ये कह रहे हैं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जिस उद्देश्य से ये पार्टी खड़ी थी, स्थापना हुआ था, गठन हुआ था, वो कहीं न कहीं क्या पूरा दरकिनार किया जा गया है। दरकिनार मतलब कि आप स्थानीय नीति को बात करते थे, 60-40 की बात करते थे, और बिहारियों के लिए, महाराष्ट्र के लिए, ये सब कहाँ गया आपका? 1932 कहाँ गया आपका? जो मेन मुद्दा ये आपका ये था, जो 1932 आदिवासियों की जमीन को संरक्षित करना है। अब आदिवासियों के ही हक खा रहे हैं। उनके खाने के लिए आप एसटी में शामिल होने के लिए आप कुर्मी आंदोलन कर रहे हैं, रेल टेका कर रहे हैं। ये सब क्या है? आप इस पार्टी यही राजनीति करने के लिए आप पार्टी गठन किए थे और लोग यही देख करके जुड़े हुए थे क्या? हमको ये बताइए। अच्छा, ये बताइए कि आप पार्टी का विचारधारा देख करके जुड़ी थी, तो जब पार्टी से को आप इस्तीफा दी तो पार्टी का विचारधारा बदलता देख करके इस्तीफा दी या पार्टी के कार्यशैली से जो है कि दुखित होकर के इस्तीफा दिया? नहीं, कार्यशैली हमारा पलामू में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनका विचारधारा जो पार्टी का है ना, उसकी वही मुख्य कारण मेरा हुआ, और उससे कोई दिक्कत नहीं है। विचारधारा देखिए, अचानक से इस तरह का जो जातिगत राजनीति होती है तो बीजेपी करती है जी। बीजेपी के आप नक्शे कदम पे चल रहे हैं। आपका बीजेपी से क्या संबंध है? संबंध ये है कि आप कंपनी से पैसा उठाते हैं, ये संबंध है। आखिर वो कंपनी तो सारा उनके हाथ में ही ना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, वही कंट्रोल करती है। आप वही कंपनी से पैसा उठाते हैं, झूठ मूठ का ये नौटंकीबाजी चलता है आपका मुआवजा को लेकर के कि चाल में धंस गए लोग। उसके पहले क्या कहानी गढ़ी जाती है तो कोई जानता ही नहीं है। जानबूझ करके अवैध मजदूर लगा करके खुद से अवैध खनन किया जाता है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ये बीजेपी सरकार है, वो कुछ करती ही नहीं है। ऊपर से नीचे सब भ्रष्ट बैठे हुए हैं। वहीं से तो पैसा उठता है एलकेएम का। एलकेएम का पैसा उठता है? और नहीं तो क्या? कहाँ से उठता है? भाषण नहीं सुने हैं उनका? BCCL, SCL सब सारे खिलाफ। कहाँ कोई कंपनी के खिलाफ यानी कि सुने ना एक भी कंपनी के खिलाफ अपने आवाज उठाते हैं। अभी घाटशिला चुनाव में देखिए, नामांकन था 21 अक्टूबर को था। कोई कंपनी के खिलाफ नहीं बोले, जबकि वहाँ एशियल कंपनी है, ऑलरेडी है। पहले 1 साल पहले बोले थे, लेकिन नामांकन के दिन नहीं बोले। नामांकन के दिन क्या बोलते हैं? परिवारवाद, नेपोटिज्म, ये सब सारी चीजें बोलते हैं। कंपनी के खिलाफ बोलते ही नहीं है। अब ढुलू माधव के खिलाफ नहीं बोलते हैं। कहाँ गया है? मतलब संबंध बताता है कि नहीं, क्या संबंध है? बीजेपी या जवाब दे, और न तो एलकेएम जवाब दे। तो क्या अंदर से साठगांठ चल रहा है? साठगांठ है, पूरा है। हमको तो ये पार्टी छोड़ने के बाद पता चला कि उनको 12 सीट मिल रहा था और सीएम का फेस मिला था।
कोई बोल रहा था कि डिप्टी सीएम का फेस मिल रहा था। अगर हमको ये पार्टी छोड़ने के पहले पता रहता तो हम पहले छोड़ देते। हम किसी और के ये इनका विचारधारा से यानी कि आपका कहने का मतलब है कि कात्यायनी भाषा आंदोलन से ये पार्टी में आप जुड़ी थी और अब पार्टी जो है कि मुद्दों से भटकते नजर आ रही है। पूरा भटक गई है। अभी भी देखिए ना, हाँ। अभी कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं। चाहे इनका जो महिला मोर्चा का को भी महिला मोर्चा के द्वारा कोई भी आंदोलन किया गया है क्या? एक बैठक नहीं हुआ है जी, हम बता रहे हैं, एक बैठक तक नहीं हुआ है। महिला मोर्चा का देखिए एक बैठक नहीं हुआ है, एससी मोर्चा का बैठक नहीं हुआ है। और सब इनके जो गोदी यूट्यूबर है, छपरी गोदी यूट्यूबर, जो एक भी चैनल दिखाते नहीं है एससी मोर्चा में क्या हो रहा है। मतलब को किसी को नहीं दिखाया जाता है, राजेश रतन को नहीं दिखाया जाता है, किसी को दिखाते ही नहीं है। बस जयराम जी को दिखाते हैं, बस हो गया। इस पार्टी को आप इस्तीफा दे दीजिए एलकेएम को। अब आपका जो है कि इस्तीफा देने के बाद अगला क्या कदम रहेगा? अगला क्या कदम रहेगा? हम खुद से काम करना चाहते हैं। हम कभी किसी पार्टी में भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। बस क्यों होंगे, ये होता है। तो जब इस्तीफा आपको पार्टी से देना था उससे पहले टाइगर जयराम महतो से कुछ बातचीत हुई थी या नहीं? कोई बातचीत नहीं हुई थी। उसके पहले हाँ पार्टी एक हम लेटर दिए थे उनको कि पलामू का जो जिला कमेटी है सब सोया हुआ है, उसको हमको एक नया चाहिए पदाधिकारी नियुक्त कीजिए। उसका कोई जवाब नहीं आता है। ये महिला मोर्चा की अध्यक्ष को कहना चाहते हैं दमयंती मुंडा जी, आपको हम ये बता रहे थे, आपको हम जुलाई महीने से इनको बोल रहे हैं कि महिला मोर्चा का बैठक कराइए, नहीं करा रहे हैं। अरे भाई आपसे नहीं हो रहा, आप बोलिए, विधायक जी को बोलिए कि हाँ अनुमति लीजिए वहाँ से कि बैठक कराना चाहते हैं से आप एक राजधानी रांची जो पुराना विधानसभा है वहाँ हॉल बुक कीजिए। आपका संपर्क नहीं है तो हम कराते हैं, मेरा संपर्क है। प्रीति हम खुद बोले कि मेरा संपर्क है दीदी, हम कराते हैं। ई मैडम का कोई जवाब नहीं मिलता है, कोई जवाब ही नहीं मिलता है। अभी ये देखिए, अभी आक्रोश रैली हुआ आदिवासी का, उसमें गायब। पार्टी फॉर्म में क्या काम हुआ उसमें गायब। पता नहीं कहाँ थी। अचानक इनको देखते हैं 21 अक्टूबर को वहाँ नामांकन में, अभी घाटशिला प्रचार में नहीं दिख रही हैं। पता नहीं क्या कर रही हैं। हम तो इनके से स्पेशली हम जवाब मांगना चाहते हैं देवंती दीदी कि आप बैठक कराएं, उसका जवाब क्यों नहीं दिए हैं? आपको स्पेशल लेटर दिए थे इनको व्हाट्सएप में कि बैठक होना चाहिए, दीदी कब करा रहे हैं? तो आप महतो जी से पूछिएगा, महतो जी के कठपुतली हैं आप, अध्यक्ष को चीज के हैं जी महिला मोर्चा की, जो आप एक मीटिंग नहीं करा सकती हैं? हम ये जानना चाहते हैं, वो स्पेशली आप जवाब दें निकल करके। आप बैठक क्यों नहीं कराए? हम तो कराने चाह रहे थे, बसंती दीदी से भी बात कर रहे थे हम कि होना चाहिए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। चलिए, कुर्मी आंदोलन को लेकर के आप क्या कहेंगे? जो कुर्मी समुदाय के लोग रेल टेको अभियान के इन लोग एसटी सूची में यानी कि आदिवासी सूची में शामिल होना चाहते हैं। कहाँ से शामिल होंगे? थे क्या कभी आदिवासी जो शामिल होंगे? ये वोट बैंक का राजनीति है। 1932 एसटी शामिल को कुर्मी नेता निकालना एक राजनीति है। कहाँ से होंगे? अगर हो जाए वो भी जाएंगे, इतना सरकार बेवकूफ़ है। पूरा अगर हो जाते तो 50% रिजर्वेशन क्रॉस करेगा। एक तरफ करेगा कि नहीं बताइए? एक तरफ आदिवासी लोग जो है कि कह रहे हैं कि हम लोग का हक अधिकार छीना जा रहा है। ऐसे भी आदिवासी समुदाय में लोगों में काफी गरीबी है और जयराम महतो जी हम लोग का हक अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। तो आप आदिवासियों के पक्ष में है या कुर्मियों के पक्ष में है? वाकई गरीबी है। अभी देखिए, तो आप बताइए ना, आप आदिवासी के पक्ष में है या कुर्मी के पक्ष में? ऑफ कोर्स हम आदिवासी के पक्ष में हैं। हम एक जात के पक्ष में क्यों रहेंगे? आदिवासी एक समुदाय है, उसमें कितने जातियां हैं। और ये आदिवासी बहुल क्षेत्र झारखंड राज्य है, शुरू से लेकर के अंत तक ले। अभी ये आदिवासी ही हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं। हम आदिवासी के साथ में चलिए शुरुआत में अभी भी आदिवासी बहुत गरीबी स्थिति में झोपड़ी में रह रहे हैं, कोई घर नहीं है जी। लोकतंत्र 19 का भी रिपोर्टिंग देखिए, घाटशिला में कैसे रह रहे हैं। तो शुरुआत में कैसे पार्टी को पलामू में लाए और ला करके आप ही खुद पीछे देखिए, जुड़ने का कारण क्या था कि ये जब पार्टी बनी नहीं थी तो ये बोलते थे कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, पढ़े लिखे युवाओं को चुनाव लड़ना चाहिए, आना चाहिए और पॉलिटिक्स की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये बोले थे। अब यही सोचकर हम गए थे। हमारे पलामू में इतना भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना मुखर तरह से आवाज उठाते थे जयराम महतो जी, विधायक जी। वही चीज देख करके आकर्षित होकर के हम इस पार्टी में जुड़े थे। लेकिन इनका सारा मुद्दा पता नहीं कहाँ तिलहंडी में चला गया।
अब जवाब दे वो विधायक जी, कहाँ अब सारा मुद्दा अब कहाँ चला गया? अब किस हो रहे हैं? अब किसी के बातों में आ जाते हैं। क्या इनकी पार्टी में जयराम महतो को कंट्रोल करने के लिए कोई खास व्यक्ति हैं क्या? कोई खास व्यक्ति नहीं है, सब छपरी यूट्यूबर लोग हैं, वही लोग जो कहते हैं वही करते हैं। अच्छा, उनके ही यूट्यूबर हैं? हाँ, वही उनके छपरी गोदी यूट्यूबर, वही लोग जो कहते हैं वही करते हैं। हाँ। और साथ ही लेके जब दादा ऐसे कर, हाँ ऐसे कर, दादा वैसे कर, हाँ ऐसे कर, बस अपना यूट्यूब का जो चैनल का व्यूज बढ़ा करके पैसा कमाने का जो जरिया है, मार्केटिंग चल रहा है इसमें। ये मार्केटिंग चल रहा है, घेर के रख रहे रहते, कहाँ से आपको जाने देंगे? यानी कि पूरा पावर कंट्रोल उन्हीं लोग के हाथ में। हाँ, उन्हीं लोग के हाथ में है। लेकिन आप देखिए, पढ़े लिखे राजनीति करने वाले एक युवा है, झारखंड के युवा, आप सब सभी प्रमंडल के लोग आपको नेता माना था जी। आप एक षड्यंत्र कुछ समझ नहीं पाए। अब उस जो षड्यंत्र आपके साथ रचा गया वो हम पलामू में बैठ के देखे कि आपके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपको ये सब चीज काम नहीं करना चाहिए था। हम समझे, लेकिन वो चीज नहीं समझे और कूद गए। सारा मुद्दा चल गया उन्हें रेल टेका में। चलिए, दो चार खास करके महिलाओं का या 2-4 लोगों का हम नाम लेना चाहेंगे, उसके बारे में बस आप अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। ज्योत्सना क्रिकेटर, क्या बोलना है इनके बारे में? आप बोलिए, क्या है, कैसी हैं, क्या है? ठीक है, हमारी तरह है, स्ट्रगल नेत्री हैं और बहुत सारा भी सीख रहा है। हालांकि सीख रही, बहुत अच्छा सीख रही हैं। बेबी महतो को भाषा का सुधार करना चाहिए। हाँ, सही में भाषा का सुधार बहुत करना चाहिए, उनको बहुत करना चाहिए। क्या उनका भाषा थोड़ा गड़बड़ रहता है? ज्यादा ही गड़बड़ रहता है। ज्यादा ही गड़बड़ रहता है? ज्यादा ही। पूजा महतो, वह ठीक है, ठीक है। निशा भगत, वो तो एक्सपीरियंस है। उन सबकी दादी हैं भाई। अच्छा, निशा भगत सबकी दादी हैं? यस, दादी है। सबसे ब्रेकिंग न्यूज है, अगर जो लोग समझे कि मेरा वीडियो को भी काट करके रील बनाते हैं तो आप लोग बना लीजिएगा। निशा भगत सबकी दादी हैं। आखिर दादी सबसे आप क्यों नवाज रही हैं? बहुत ज्यादा अनुभवी रहते हैं वो। जो घर की एक मुखिया जो होती हैं, सबको सिखाती हैं, क्लास लेती हैं। उधर क्लास लिए जरा मत हो जी के क्लास ली बढ़िया से। आदिवासी के लिए इतना आंदोलन किए और जब रांची में मंच पे जब ये गई तो मंच पे इनको जगह नहीं मिला गया, इनको हटा दिया गया, इनको बोलने का मौका नहीं मिला। ये निशा भगत वहीं पे रोने लगी, चिल्लाने लगी। ये क्यों नहीं देखती हैं आप? देखते हैं राजनीति में ऐसा बड़े बड़े मंचों पे ऐसा होता है। आपका यहाँ चतरा में, सुनिए ना, चतरा में लोकसभा में नहीं हुआ था, आरजेडी और कांग्रेस का मारा फुटी नहीं हुआ था? बताइए तो। होता है, बहुत सारे में होता है। एक इनके साथ थोड़ी हुआ है, बहुत ऐसा घटना हम गिना देंगे आपको। बहुत सारा घटना है, होते रहता है सब चीज। और देवेंद्र नाथ महतो जी कैसे हैं? वो भी भटक गए हैं, हम बोल रहे हैं। उनका तो नाम है अभी तो बहुत पहले आप जो है कि नाम उनका बहुत आप तारीफ करती थी पहले, अचानक बहुत तारीफ करते थे उनका। हर आंदोलन में हम शरीक होते थे। लेकिन वो भी 4 महीना से भटके हुए इंसान, भटकती आत्मा देवेंद्र नाथ महतो जी, आप तुरंत आप वापस आइए छात्र के आंदोलन में, छात्रों का आवाज उठाइए। और नहीं तो फिर आपका ही जो भी सिल्ली विधानसभा से आपका सपना जो है विधायक बनने का, हम भी सोचे थे कि आपका 29 के चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे, आपको विधायक बनाएंगे, आप वहाँ विधानसभा तक पहुँचाएंगे। लेकिन ये भटक गए हैं, ये भी भटक गए हैं। चलिए, तो खासकर अगर रही बात तो प्रीति राज जी से समझिए कि जब से ये पार्टी से इस्तीफा दिए हैं, शुरुआत में समझिए कि जयराम महतो की पार्टी के लिए पलामू में ये लगातार काम कर रही थी और जयराम महतो जी इनको छतरपुर विधानसभा से टिकट भी दिए और चुनाव भी ये लड़ी। लेकिन इनका कहना है कि पार्टी का विचारधारा बहुत अच्छा था उस समय। अब जो है कि अपने द्वारा जो जयराम महतो जी जो वादा किए थे, उन वादों से समझिए कि अलग दिशा में ये भटक चुके हैं। यानी कि जो उनका वादा था और पार्टी समझिए कि आंदोलन करके ये पार्टी बनी थी, लेकिन अब समझिए कि मुद्दों से भटकते हुए दिख रही है पार्टी। इसलिए ये नाराज होकर के पार्टी को इस्तीफा दे दिए हैं। तो फर्स्ट बार जो है कि इनसे मिल करके और इनसे बात करने का प्रयास किए, जानने का प्रयास किए। बहुत सारे लोगों का समझिए कि कमेंट भी आ रहा था कि उनसे बात कीजिए कि आखिर कारण क्या रहा है। तो कारण जो भी है ये अपना कारण बता दिए हैं। बाकी आप लोग इनके बातों से कितना सहमत है, अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।